बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स, डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सब डोमेन सेकंड एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। अब इसके अंदर हमें जो डेसिमल नंबर्स के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस दिए हुए हैं, हमने उनको सॉल्व करना है, उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है और एक्यूरेट वैल्यू तो ऑलरेडी जो गिवन होती है वही होती है। हमने उनको कंपेयर करना है, फिर उसको सॉल्व करना है उस ऑपरेशन को, और इनको सॉल्व करने के बाद इनके आंसर को कंपेयर करेंगे और इसके बाद लास्ट में फिर अप्रोक्सीमेशन एरर निकालेंगे, यानी कि जो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू से आया दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस होगा उसे अप्रोक्सीमेशन एरर कहते हैं। तो लास्ट में हम इनके अप्रोक्सीमेशन एरर्स निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले इसकी स्टेटमेंट को दोबारा रीड कर लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेटेड एरर। हमने कंपेयर करना है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को एक्यूरेट वैल्यू के साथ, यानी कि जो इसका सोल्यूशन होगा वो एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू का होगा और एक एक्यूरेट वैल्यू का सोल्यूशन निकलेगा, और दोनों आंसर को कंपेयर करेंगे। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अप्रोक्सीमेटेड एरर होगा, जो कि हमने फाइंड करना है। तो हमने दो पोर्शन बना लिए इस क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। अब हम एक तरफ एक्यूरेटेड वैल्यूज लेंगे और दूसरी तरफ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज लेंगे। तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक्यूरेट वैल्यूज के अंदर सेम एज इट इज लिखेंगे 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। अब ये वाली जो वैल्यूज हैं ये एक्यूरेट वैल्यूज हैं एज गिवन इन द क्वेश्चन। हम इनको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। अब 3.78 जो है हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे और इसे बना देंगे 378। इसका पॉइंट खत्म किया है तो क्या होता है, पॉइंट की जगह पे 1 आता है और जितने डेसिमल्स आगे होते हैं उतनी जीरोस लगती हैं। 2 डेसिमल है तो 2 जीरोस लगेंगे। इसके बाद डिवाइडेड का साइन लगाएंगे, डिवाइड का, और फिर आगे लिखेंगे 198। इसका भी हमने पॉइंट खत्म कर दिया है। जब पॉइंट खत्म किया है तो फिर हमारे पास 1 के साथ जीरोस आएंगी, पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और 2 डेसिमल्स आगे हैं तो 2 जीरोस बन जाएंगी उनकी। अब इसके बाद 378 ओवर 100 और इस डिवीजन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने साइन उल्ट कर दिया है इसका, तो आगे वाली जो हमें रकम दी हुई है वो भी उल्ट हो जाएगी। 100 डिवाइडेड बाय 198। अब ये 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 378 डिवाइडेड बाय 198। अब देखें इसे हम काट सकते हैं, ये 2 पर डिवाइड होते हैं दोनों, क्योंकि इसके भी लास्ट में 8 है, इसके भी लास्ट में 8 है। तो 2 9 18 और यहाँ पे से 1 बचा, 1 ने इसको कैरी दिया, 18 हो गया। 2 9 18 अगेन। यहाँ पे 2 1 2, 2 एकम 2 और 1 इसमें जो रिमाइंडर बचा है वो इसके साथ मिला, 17 हो गया। 2 8 16। यहाँ से फिर एक रिमाइंडर बचा वो इसके साथ मिला 8 के साथ, तो 18 बन गया। 2 9 18। अभी अगेन करते हैं 9 पर। 9 1 9, 9 1 9 और ये भी 9 पर कटता है। 9 2 18, 9 2 18 और 9 1 9, 21 आ गया। तो हमारे पास ये बन गया 21 ओवर 11। अब 21 को 11 पर डिवाइड करना है, बिल्कुल ही सिंपल है। 21 डिवाइडेड बाय 11। 11 1 11, अगर 2 से करेंगे तो 22 हो जाएगा। 11 2 22, 11 तो 22 होते हैं, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में से 1 माइनस किया 0 आया, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 रिमाइंडर बचा। इसके बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद जितनी जीरो चाहे हम लगा सकते हैं। ये 0 लगाने के बाद नीचे उतारी। 11 9 99, 11 9 99 होते हैं। अब इसने इसको कैरी दिया 0 को, तो ये 10 हो गया और यहाँ पे 0 रह गया, और इस 10 ने इसको कैरी दिया, ये 10 हो गया। 10 में से 9 माइनस किए 1, यहाँ पे 9 रह गया था क्योंकि ये कैरी दे चुका था। 9 में से 9 माइनस किए 0।
अब हम एक और 0 लगाएंगे और उसे उतारेंगे नीचे। अब 0 लगा के नीचे उतारने के बावजूद भी जो हमारे पास नंबर बना है वो स्मॉलर है डिवाइडेंड से, तो ये जब डिवाइड नहीं होता, स्मॉलर रहे नंबर 0 उतारने के बावजूद, नेक्स्ट नंबर उतारने के, डिजिट उतारने के बावजूद, तो फिर हम यहाँ पर एक 0 लगाते हैं। अब ये हमारे पास 1.90 इसका आंसर आ गया। ये हमने एक्यूरेट वैल्यू से सॉल्व किया, 1.90 हमारा एक्यूरेट वैल्यूज का आंसर आ गया। अब यहाँ हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज लेंगे और उसकी मदद से सोल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज के लिए अप्रोक्सीमेशन का साइन यूज करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली चीज है कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज लेनी कैसे हैं। 3.78 है। अब ये वाला डिजिट देखें, अब ये वाला 8 है, तो अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो पीछे वाले को कैरी देता है, ये इसको 8 बना देगा। अब इसको 8 बनाने के बाद ये बन गया 3.8। अब 3.8 है अगर, तो ये वाला जो डिजिट है हमारे पास, ये डेसिमल नंबर जो है ये 5 से ग्रेटर है। जो 8 जो है वो 5 से ग्रेटर होने की वजह से इसको 4 बना देगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारी 4 बनेगी। अगर यहाँ पे 4, 3, 2, 1 कोई ऐसा नंबर होता डेसिमल नंबर, तो ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में 3 ही कंसीडर किया जाता। तो लिहाजा यहाँ पे 7, 8 होने की वजह से हम इसको 4 कंसीडर करेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और डिवाइड का साइन लगाएंगे। इसके बाद है 1.98। अब देखें 1.98, ये 8 जो है ये 5 से ग्रेटर है। 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इसको कैरी देता है। अब ये इसको कैरी देने के बाद 10 बना देगा, 10 का 0 लग जाएगा और ये यहाँ पर एक इसको मजीद कैरी दे देगा, तो ये 2 बन जाएगा, यानी कि हमारा ये वाला नंबर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 2 बनाएगा। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब अगर हम 4 को 2 पर डिवाइड करें तो सिंपली हमें पता है कि 2 आंसर आता है, तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू से हमारा आंसर 2 आ गया। अब ये हमारा एक्यूरेट वैल्यूज के सॉल्यूशन से हमारा आंसर निकला था 1.90 और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू से हमारा आंसर 2 निकला है। अब लास्ट में हमने देखें 2 आंसर निकालने के बाद लास्ट में उसने कहा है एंड ऑल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेटेड एरर। अब हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड एरर निकालेंगे। अप्रोक्सीमेटेड एरर, अप्रोक्सीमेटेड एरर एक्चुअली एक्यूरेट वैल्यूज के सॉल्यूशन का जो आंसर है और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज के सॉल्यूशन का जो आंसर है उन दोनों का डिफरेंस होता है, यानी कि जो नंबर इनमें बड़ा होता है उसमें से छोटा नंबर डिवाइड कर दें तो वो हमारा अप्रोक्सीमेटेड एरर या अप्रोक्सीमेशन एरर कहलाता है। तो हमारे पास बड़ा डिजिट इसमें 2 है, 2 में से डिफरेंस निकालेंगे 1.90, 1.90 को माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको माइनस करके दिखाता हूँ, 2 माइनस 1.90। अब इसके साथ कोई डेसिमल नंबर नहीं है तो हम पॉइंट लगा के जीरोस लगा सकते हैं कि 0, 0 इसके साथ डेसिमल नंबर्स हैं। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 में से 9 माइनस नहीं होते, ये इससे कैरी लेगा, ये 1 रह जाएगा और यहाँ पर इसको 10 बना देगा। 10 में से 9 माइनस किए तो 1 आ जाएगा, पॉइंट वैसे का वैसा आ जाएगा। 1 में से 1 माइनस किए 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा अप्रोक्सीमेशन एरर 0.10 हमारा अप्रोक्सीमेशन एरर है और ये हमारा आंसर है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है और मैंने अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।